हेलो। हेलो योगेश जी, नमस्कार। नमस्कार। पंजाब केसरी से हिमांशु बात कर रहा हूँ। जी नमस्ते। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि मतदान हो चुका है और मतगणना कुछ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। क्या लग रहा है, जी किस जी जी। किस 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 पार्टी का पलड़ा आपको भारी लग रहा नमस्ते और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। है? हिमांशु जी, देखिए इस बार जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है बहुत ही रोचक तरीके से हुआ है ना। 2018 का जो चुनाव हुआ था, 2018 के चुनाव में स्पष्ट स्थितियां नहीं दिख पा रही थी वैसे फिर भी, और लगभग संभावना यही लोगों को लग रही थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा फिर से वापसी करेगी, लेकिन परिणाम कुछ विपरीत आए थे, है ना। जी कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ नहीं, लेकिन सरकार में आ गई थी। जी इस बार का जो चुनाव है इसमें जो परिणाम आने वाले हैं बहुत ही रोचक होंगे। जी जहां तक एक तरफ कुछ लोग देख पा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है, जी और कुछ लोगों का कहना यह है कि भाजपा फिर से वापसी करेगी। बड़ी असमंजस की स्थिति में ये चुनाव है, और इसके परिणाम भी कुछ इसी तरह से आएंगे। इस बार जो भाजपा है इसने जी जो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करी, है ना, जी उसमें पहली सूची में भी 39 लोग थे, दूसरी सूची में भी 39 लोग थे। मतलब एक जो क्रम बनाया, जी उस पूरे क्रम में 3 अंक की जो संख्या है उसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना, है ना। जी जी और जो चुनाव के परिणाम आने जा रहे हैं वो भी तारीख 3 है ना। जी तो इस लिहाज से देखें तो भाजपा का गृह के रूप में बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर बात करें कमलनाथ जी की कुंडली की, तो वन मैन आर्मी अगर कहें तो वो बिल्कुल कम नहीं रहेगा, क्योंकि कमलनाथ जी की जो कुंडली है, जो ग्रह दशा है, वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है ना। जी। नहीं योगेश लेकिन जी, 3 तारीख को आपकी जो भविष्यवाणी है हमने कई बार देखा है, कई बार सटीक निकलती हैं। तो हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी दावा कर रही हैं कि अपनी अपनी सरकार लाने का दावा कर रही हैं, लेकिन आपके हिसाब से किसके ग्रह बन रहे हैं सरकार, किसकी आ सकती है? इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग में किसकी ज्यादा सीटें आ सकती हैं? अगर मालवा जी निमाड़ जी। की बात करें तो वहां पर किसकी ज्यादा सीटें आ सकती हैं? किसके योग बन रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, पिछले चुनाव की अपेक्षा या इस बार भी 2023 में चुनाव की जब घोषणा हुई थी, जबकि अपेक्षा वर्तमान को अगर हम देखें तो इस स्थिति में भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है। मालवा निमाड़ भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में है। साथ ही अगर बात करें अपन ग्रह स्थितियों की, तो भाजपा ने जो मैजिक करा, अगर देखा जाए तो बड़े लोगों को उतार देना, है ना, सांसद हो या विजय वर्गीय जी जैसे बड़े लोग हो, इनको एकदम से उतार देना। तो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो जो मजबूत स्थिति में है, तो पूरी तरह से संभावना यही होती है कि उसके साथ रहने वाले लोगों को भी वो मजबूत बनाता है ना। इन लोगों को जैसे ही उतारा तो इनके आसपास की जो सीटें हैं वो अपने आप ही मजबूत होती चली गई। अगर बात करें हम वर्तमान में, नरेंद्र सिंह तोमर जी की कुंडली बहुत अच्छी स्थिति में है, कैलाश विजयवर्गीय जी की कुंडली बहुत अच्छी स्थिति में है, शिवराज जी बहुत अच्छी स्थिति में है, प्रहलाद सिंह पटेल जी की जो जन्म कुंडली है वो वर्तमान में उनकी ग्रह स्थिति बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर कांग्रेस में हम बात करें तो केवल कमलनाथ जी ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं कि जिनकी कुंडली बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अच्छा। लेकिन अगर भाजपा में बात करें तो भाजपा ने जितने चेहरे उतारे हैं ज्यादातर सभी बहुत मजबूत स्थितियों को लेके हैं, और उनकी जन्म कुंडली बहुत मजबूत है। और अगर देखा जाए सरकार बनाने की बात, तो 3 तारीख को जो मतगणना होगी और जो परिणाम आने जा रहे हैं 3 तारीख को, वो परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे। तो भाजपा के पक्ष में आपने परिणाम की बात की है, तो आपने कुंडली भी नरेंद्र सिंह तोमर और जैसे प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय की देख रखी है, तो तीनों में से क्या सीएम का फेस, तीनों में से सबसे ज्यादा किसके चांस हैं बनने के? अगर आपकी कुंडली की हिसाब से हम बात करें, जन्म कुंडली सबसे मजबूत अगर माने पूरे मध्य प्रदेश में, तो अभी भाजपा के नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय जी की कुंडली 1 नंबर पे है, सबसे मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर सीएम की बात करते हैं तो जो राजयोग शिवराज जी की कुंडली में बना हुआ है वो अभी तक भंग नहीं हुआ है। मतलब राज्य योग है वो कहीं ना कहीं शिवराज ही दोबारा राज्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शिवराज जी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाती है तो शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में बनाती है, तो ये आपने कह दिया है, तो कहीं ना कहीं आप किसका पलड़ा भारी मान सकते हैं दोनों पार्टियों में से? भाजपा का पलड़ा भारी है इस मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में। भाजपा अच्छी स्थिति में सरकार बनाने जा रही है, और जो वोटिंग परसेंट है जिसे लोग लेके बहुत असमंजस की स्थिति में है कि ये हो ना हो सरकार के खिलाफ वोटिंग हुई हो, या कुछ लोग कहते हैं कि हो ना हो ये महिलाओं ने लाडली बहना को लेकर वोटिंग की है, लेकिन नहीं, इससे बहुत रोचक परिणाम आने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भाजपा वापसी करने जा रही है, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी, शिवराज जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे। लेकिन यदि 2024 में अगर देखते हैं 2024 को, और आदिवासी वोट
अगर भाजपा अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है तो भाजपा एक नया प्रयोग मध्य प्रदेश में कर सकती है कि एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। आपकी हमने कई बार भविष्यवाणियां देखी हैं और आप जो कुंडली देखते हैं कहीं ना कहीं वो भी कई बार सत्य निकलती हैं, लेकिन अब मुझे तो 3 तारीख का ही परिणाम बताएगा कि पलड़ा किसका भारी रहता है और सरकार किसकी आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये भाई। जी धन्यवाद हिमांशु जी। जय महाकाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।